चलिए, नीलेश सर एकेडमी में आपका स्वागत है। इन्हें से आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज हम लोग ले रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी है। जैसे कि हमने माइक्रो इकोनॉमी का इम्पोर्टेंस लिया था, वैसे ही अब मैक्रो इकोनॉमी का इम्पोर्टेंस है। और आप देखेंगे कि स्कोप ऑफ इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ इकोनॉमी और मैक्रो इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी ये लगभग आपको सेम नजर आएगा। ठीक है, अगर इसमें लगभग सेम टॉपिक अगर पॉइंट्स भी अगर आपने लिखते हैं, पॉइंट्स अगर कवर करते हैं, तब भी आपको मार्क उतने ही मिलेंगे क्योंकि ये रिलेटेड टू बी है। अब देखते हैं पहले, गिव्स एन आइडिया ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। इंपॉर्टेंस क्यों है मैक्रो इकोनॉमी का? इंपॉर्टेंस सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि वो हमें एक आइडिया देता है कि हमारे यहाँ की जटिल और सबसे बड़ी चीज़ों को हम किस तरीके से हैंडल करें। बड़ी इकोनॉमी को देखिए, हम लोग जैसे कोई कमाता है पैसे तो हजारों में लाखों में कमाता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, तो उसमें कितने जीरो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट खुद नहीं जानती है। तो उसे वो लोग स्प्लिट करते हैं और तब गिना जाता है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स और जटिल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम। तो उसके बारे में आइडिया मिलती है हमें। दूसरा चीज है रेमेडीज फॉर फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट, ट्रेड साइकिल एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। मैक्रो इकोनॉमी एक ऐसा हथियार है जिससे हम लोग कॉजेस और रेमेडीज, ये दोनों कॉजेस जैसे हमें पता चलते हैं तो उसके लिए हम लोग रेमेडीज तुरंत के तुरंत निकाल सकते हैं। किस चीज में निकाल सकते हैं? फ्लक्चुएशन इन नेशनल इकोनॉमी। अगर हमारी जीडीपी अगर ऊपर नीचे हो रही है तो हम उसके लिए बजट पेश करते हैं, बजट उसको बनाते हैं, बजट से वो जीडीपी को हम लोग प्रॉपर कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में आता है टोटल आउटपुट, कि हमें टोटल आउटपुट कितना मिल रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो वहाँ हम लोग है ना, वहाँ रेमेडीज यूज कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं टोटल आउटपुट में। ट्रेड साइकिल एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। ट्रेड साइकिल, हमारा ट्रेड साइकिल कैसा है? देखिए, मैंने डिपेंडेंसी की बात किया था कि हम लोग अगर स्वदेशी अगर अपनाए और खुद के ऊपर डिपेंड रहे तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रगतिशील हो सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे ट्रेड यानी हम लोग एक्सपोर्टर क्यों ना बने। अगर हम लोग एक्सपोर्टर अगर बनते, ज़्यादा पैमाने पे हमारे यहाँ से अगर एक्सपोर्ट होती है चीज़ें, तो हमें पैसा भी उसी हिसाब से आएगा, क्योंकि कई कई देशों की जो करेंसी है वो हमसे ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली हमारा डॉलर्स का जो भंडार है वो बढ़ेगा, और डॉलर का भंडार अगर बढ़ता है तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा और हमारे जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। उसके बाद में आते हैं फोकस अपॉन द नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट। अब नेशनल इनकम के ऊपर फोकस बनी रहती है मैक्रो इकोनॉमी की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल अकाउंट। सोशल अकाउंट यानी कि उससे हम लोग फिर गरीबों के लिए या बाकी चीज़ों के लिए किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर सकती है। जैसे कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लाडली बहन योजना लाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री की कुछ बहनें लाडली थी और बाकी बहनें लाडली नहीं थी। तो यहाँ उन्होंने जातिवाद किए, जातिवाद यानी कि इन द सेंस वाला जातिवाद नहीं, लेकिन बहुत सारी बहनों को निकाल के फेंक दिया और बहुत कम बहनों को उसने लाडली बहन योजना के तहत रखा, क्योंकि वही उनकी बहनें और बाकी बहनें नहीं हैं। हो सर क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि नाम चेंज कर दो भाई, लाडली बहन योजना। जिनको नहीं मिल रहा है योजना तो क्या लाडली बहन नहीं है आपकी? तो यहाँ ये नाम चेंज कर दो, क्योंकि बहनें बहनें होती है, चाहे वो लाडली हो या ना हो, लेकिन निकाल के फेंके हो आपने उनको बाहर, तो ये जो योजना है इनका नाम चेंज कर दो। ये मेरा एक सजेशन है। सोशल अकाउंट में वो चीज़ें आती है जो इस तरीके की हम लोग लाते हैं चीज़ें, जैसे संजय गांधी निराधार योजना है ना। तो ये सब चीज़ें जहाँ से हमें आउटपुट नहीं मिलने वाला है लेकिन हमें पैसा बांटना है, ये हमारा सोशलिज्म है। हर एक कंपनी का भी सीएसआर होता है, सीएसआर के तहत उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग स्टडी कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमी में। यह है इंपॉर्टेंट खासियत। हेल्प टू अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज। हम लोग मैक्रो इकोनॉमी से ये हमें मदद मिलती है कि हम लोग उस कंट्री पे भी हम लोग सोशल एक्सपेरिमेंट कर सके, वहाँ की स्टडी कर सके कि वहाँ गरीबी क्यों है, वहाँ क्या चीज़ की कमी है, वहाँ किस तरीके से इकोनॉमी फ्लो हो रही है, और वहाँ हम लोग क्या चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग इसमें कर सकते हैं। हेल्प टू एनालाइज द परफॉर्मेंस, ओवरऑल नेशनल इनकम का परफॉर्मेंस हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूरी दुनिया में एक ही चीज़ है कि हर एक देश का रोजगार, एम्प्लॉयमेंटशिप किस तरीके से होती है। अगर एम्प्लॉयमेंट रेट अगर प्रॉपर है तो ही वो देश प्रगतिशील कहलाएगा, नहीं तो नहीं। अगर बेरोजगार लोग अगर घूमेंगे तो वो देश प्रगतिशील नहीं कहलाएगा। क्योंकि हमारे भी एरिया में पढ़े लिखे सब लोग रहते, लेकिन मुरारी किराना के पास जाकर वहाँ छपरीगिरी करते रहते। तो ये हो गया बेरोजगारपना। इनको गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ करना चाहिए और इन लोगों ने भी हाथ पैर मारना चाहिए। तो इससे कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में बदलना, तभी जाके हम लोग वो चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, वो परफॉर्मेंस को, कि हाँ कि अब हमारा देश उस तरीके का बनता है। नहीं तो बहुत सारे
नेताओं के भी बयान आते हैं कि 50 रुपए में पूरे दिन भर का है ना 50 नहीं तो सिर्फ 15 रुपए की बात किया था, 15 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। भैया जहाँ भरपेट खाना मिलता है तो आप वहीं खाइए ना, क्यों आप लोग गाड़ियों में घूमते हो? ये भी चीज़ है। तो हो सकता है कि उनका 15 रुपए में पेट भरता हो, लेकिन अगर एक फैमिली है तो फैमिली का पेट 15 रुपए में नहीं भरता है। तो वहाँ इस तरीके की चीज़ों को बोलना एक ढकोसला है। उसके बाद में आते हैं फोकस ऑन जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब यहाँ जनरल लेवल यानी निम्न स्तर की रोजगार और उससे निकलने वाला आउटपुट क्या करती है गवर्नमेंट? क्या करती है? आपको एक शिक्षित बनाती है। बहुत सारे जगह क्या होता है, गवर्नमेंट की शिक्षा कुछ लेवल तक के फ्री होती है, तो वहां तक आपको शिक्षित बना देती है, आपको स्किल दे देती है, बहुत सारी योजनाएं लाती है, उसके तहत आप लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप लोग कमाना शुरू करते हैं और आपसे फिर वो टैक्स लेना शुरू करते हैं। यानी कि क्या करती है गवर्नमेंट कि आपको उस काबिल बनाती है कि आप कमाइए और योगदान दीजिए टैक्स के रूप में कि हमारे देश को आगे बढ़ा सके। तो इस तरीके की योजनाओं के लिए हमारा माइक्रो इकोनॉमी बड़ा काम में आता है। ये सब चीज़ों का एनालाइज जनरलाइज करने के लिए ही माइक्रो इकोनॉमी को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि माइक्रो इकोनॉमी से ज़्यादा पॉपुलर क्यों है और वो ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान क्यों दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ये चीज़ों में ही मिलेगी और इसी तरीके के वीडियोस मैं लेकर आऊँगा। लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला टॉपिक रहेगा हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी, जो हम लोग लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।